नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग वन ऑफ द डाउट्स ऑफ एसएसबी कैंडिडेट्स। और जो है एसएसबी कैंडिडेट्स को एक डाउट होता है जो है कि WAT एक प्रोसेस होता है साइक में। शुड वी राइट फुल सेंटेंस या फिर शुड वी राइट अ वर्ड। ठीक है, ये डाउट है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट ऑल द पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द आंसर। ठीक है, सिर्फ आंसर सुन के कि सेंटेंस लिखना चाहिए वर्ड लिखना चाहिए सुनकर प्लीज डोंट एंड दिस वीडियो, पूरा देखो सो दैट आपको समझ आए कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ या आपके हिसाब से क्या जाता है। ठीक है, तो एसएसबी में एज वी ऑल नो स्टेज 2 में साइक होता है, उसके अंदर होता है TAT, WAT, SRT एंड ST। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं WAT। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल WAT का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फुल फॉर्म से ही चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी। WAT का फुल फॉर्म है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं, 15 सेकेंड ईच। ठीक है, और उस 15 सेकेंड में आपको वो वर्ड स्क्रीन के ऊपर देखना है एंड उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है। नाउ जो वहां पे ब्रीफिंग दी जाती है वो ये दी जाती है एसएसबी में कि इन 15 seconds you have to write a sentence or your thoughts which comes into your mind on seeing that particular word. So for example WAT में वर्ड आया वॉर। ठीक है, तो वॉर को सोचकर वॉर को पढ़कर आपके दिमाग में क्या सेंटेंस या क्या चीज आ रही है वो आपको लिखना है। वहां पे ये भी बोलते हैं कि यू कैन ईदर राइट अ सेंटेंस और अ वर्ड और एनीथिंग विच कम्स इन एसोसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सो इसका मतलब ही है WAT का कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड आपको दिखा रहे हैं, उससे आपके दिमाग में क्या एसोसिएट होकर पिक्चर बन रही है, क्या चीज आपके दिमाग में आ रही है उसको लिखना है। नाउ इट कैन बी अ सेंटेंस, इट कैन बी अ वर्ड, कुछ भी हो सकता है। नाउ बात ये आती है कि सो शुड वी राइट अ सेंटेंस और शुड वी राइट अ वर्ड फॉर अ वर्ड। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल वर्ड आया WAT में अटैक, तो क्या आप लिखोगे इंडियन आर्मी अटैक्ड द एनिमी एंड वन द वॉर, या फिर आप लिखोगे, ये हो गया सेंटेंस, या फिर आप अटैक के ऊपर अटैक, तो आप बस लिख दोगे हार्ट अटैक। ठीक है, क्योंकि अटैक सुनकर दो चीज हो सकती है, या तो मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आए या मेरे दिमाग में एक वर्ड आए। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, दोनों ही अप्रोच सही है। ठीक है, दोनों ही अप्रोच सही है, आप सेंटेंस भी लिख सकते हो वर्ड भी लिख सकते हो, मगर सेंटेंस इज मोर प्रेफरेबल देन अ वर्ड। नो, इसका रीजन क्या है, सेंटेंस मोर प्रेफरेबल क्यों है वर्ड से? तो सेंटेंस वर्ड से मोर प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि WAT में वो आपकी साइक पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट विल फाइंड आउट कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है, आपकी थिंकिंग कैसी है, ठीक है, आपका नजरिया कैसा है चीजों को देखने का। ठीक है, सो अगर आप कोई वर्ड WAT में आया, ठीक है, और उसकी स्क्रीन पर और उसके रिस्पॉन्स में आप दूसरा वर्ड लिखते हो, नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड कैन हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड आया ब्लड, अब आप इसके उसमें लिखते हो मर्डर। ठीक है, सेकंड आप ब्लड के लिए एक सेंटेंस लिखते हो, राजेश और आई वुड से कैप्टन राजेश gave his
sweat and blood for the country। ठीक है, तो इससे, इस सेंटेंस से आपकी साइट क्लियर हो रही है कि आपका इंटेंशन क्या है। ठीक है, लेकिन आपने जब वर्ड लिखा, चाहे आपका इंटेंशन या साइक इसमें सही भी हो, ठीक है, बट एक वर्ड से बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट को क्लियर नहीं है कि आपने क्या सोचा है, आपका मर्डर कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि someone murdered someone else to save a girl being raped। ठीक है, या someone मतलब आपका सेंटेंस, आपके मन में ये बात चल रही है कि हाँ, एक बंदे ने दूसरे किसी गुंडे का मर्डर कर दिया इन सेल्फ डिफेंस, या फिर टू सेव अ गर्ल फ्रॉम बीइंग रेप्ड, बट आपने सिर्फ मर्डर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सो ये बहुत सारे डोर्स खोल देता है। दैट्स व्हाई सेंटेंस इज प्रेफरेबल। दैट इज द रीजन कि सेंटेंस इज प्रेफरेबल। सेंटेंस ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है आपकी थिंकिंग के बारे में। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्ड नहीं लिख सकते। आपके दिमाग में अगर वर्ड आता है तो वर्ड भी लिखिए। ठीक है, बट ट्राई कीजिए कि सेंटेंस लिखा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि अगर 60 WAT आ रहे हैं, सो हाउ मच शुड आई अटेम्प्ट। ठीक है, हाउ मच शुड आई अटेम्प्ट नाउ। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन क्यों आता है कि दिस इज अ सेफ नंबर, दिस इज अ राइट नंबर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। भाई, क्वेश्चन पेपर में 60 क्वेश्चंस आए हैं, आपको 60 के 60 अटेम्प्ट करने हैं। जितना आप कर सको उतना करो। 60 में से अगर आप 30 अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो भी रिकमेंड हो सकते हो। आप अगर 55 अटेम्प्ट करते हो तो भी नॉट रिकमेंडेड हो सकते हो। नंबर ऑफ वर्ड्स पे उतना डिपेंड नहीं करता, मगर हाँ, 60 वर्ड्स आए हैं और अगर आपने एकदम मिनिमम 10 उसमें से अटेम्प्ट किए तो देन इट इज अ लाइक बहुत ही मिनिमम हो गया। ठीक है, सो ये मत सोचो कि मुझे एक सेफ नंबर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप सोच के चलोगे 60 है और मेरे को फॉर एग्जांपल 35 अटेम्प्ट करने हैं, उससे कहीं आपने पढ़ लिया कि 35 अटेम्प्ट करते हैं तो कैंडिडेट रिकमेंड हो गया था, तो मेरे को 35 अटेम्प्ट करने हैं। 35 जब आप अटेम्प्ट कर लोगे ना WAT में, तो आप रिलैक्स हो जाओगे उसके बाद। ठीक है, तो आप उसके बाद जो 36 से 37 तो आप अटेम्प्ट करना भी चाहोगे, तो हो सकता है तो आप छोड़ दो, लेकिन छोड़ना गलत है क्योंकि आपको आता है, आपके पास टाइम भी है करने का। या फिर आप उसको लाइटली लोगे, गलत सेंटेंस लिख दोगे। ठीक है, सो अपने मन में एक नंबर सोच के मत जाओ कि आप इतने अटेम्प्ट करोगे। आई होप ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपके दिमाग में कि सेंटेंस लिखना है या वर्ड लिखना है WAT में और कितने अटेम्प्ट करने हैं। स्टिल अगर कोई डाउट है या SSB रिलेटेड कोई भी डाउट है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। आप इस पर मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, SSB की स्टेज 1 की ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में मोर डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। वी हैव अ बैच। ठीक है, स्टेज 1 की OIR और PPDT की पूरी प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। ड्यूरेशन इज 1 मंथ, पूरे 1 मंथ चलता है वो। ठीक है, OIR और PPDT की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टेज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेज 1 आप क्लियर करते हो तभी ये सब साइक, GTO और IO पे आप चाहोगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम, SSB जा रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और कमेंट करो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, या फिर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।